नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल आई राठी में। तो आज की टॉपिक कुछ खास होने वाली है आपके लिए। जैसे कि हम बात करें कि अग्निवीर योजना के बारे में आपने तो सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि अग्निवीर क्या है और अग्निपथ की तैयारी कैसे करें, अग्निपथ योजना के लिए हमें क्या क्या उद्देश्य है और अग्निपथ का पेपर कैसे क्वालिफाई करें और अग्निपथ के लिए कितनी हमें हाइट और दौड़ की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं सब की टॉपिक के जानने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और प्रश्न के उत्तर जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सपोर्ट करिए। तो आइए हम एक एक करके अपने टॉपिक को कवर करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपने पहले टॉपिक के ऊपर बात करें तो हमारा पहला टॉपिक आता है अग्निपथ योजना क्या है। तो हम आपको बता दें कि अग्निपथ योजना की शुरुआत भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इस योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की थी। इस योजना के तहत युवाओं को 3 सेना, जल सेना, वायु सेना, कमाथल सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इस योजनाओं के तहत को जो भी युवा सेना में भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इन अग्निवीरों को 4 साल पूरे होने के बाद 25% अग्निवीरों को सेना में भर्ती कर लिया जाएगा और साथ ही 75% अन्य वीरों को रिटायर कर दिया जाएगा। इस योजना के कारण जो भी युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं उन्हें सेना में भी भर्ती होने का मौका भी मिलेगा। और इस अग्निपथ की योजना टीओडी स्कैम का नाम दिया गया है, जिसका पूरा नाम टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना में सभी अग्निवीर को वेतन भी दिया जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा पहला टॉपिक। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की ओर। हमारा सेकंड टॉपिक है अग्निपथ योजना का उद्देश्य। तो हम अग्निपथ योजना का उद्देश्य की सेना में सैन्य बल बड़े रक्षा मंत्री ने बताया कि अभी सेना में 30 से 32 उम्र वाले व्यक्ति हैं और इस योजना के अंतर्गत 21 साल तक के युवाओं को भी भर्ती दी जाएगी, जिससे कि तीनों सेनाओं में उम्र के बीच बैलेंस बना रहे। अग्निपथ योजना का उद्देश्य हमारे भारत को सुरक्षित करना। हमारे भारतीय सेना में जितना अच्छे अनुभव युवा होंगे उतने ही हमारे देश की सुरक्षा होगी। अब हम तीसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा तीसरा टॉपिक आता है कि अग्निपथ योजना के लिए योग्यता एवं पात्रता। सरकार की नई अग्निपथ योजना में शामिल होने के लिए सरकार ने युवाओं के लिए कई योग्यताएं एवं पात्रता निर्धारित की है, जिसे पूरा करने के लिए बाद ही कोई युवा सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। तो नंबर 1, जो भी युवा अग्निवीर के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु 17.5 से 21 वर्ष तक होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट है, 1 साल के लिए आवेदन के लिए आयु 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक के लिए कर दी जाएगी। और पॉइंट नंबर 3 है, जो भी अग्निवीर वैज्ञानिक विषय से पढ़ाई कर रहे हैं वे गणित, फिजिक्स और इंग्लिश विषय में किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही इंग्लिश में कम से कम 50% अंक होने आवश्यक है। इसके साथ ही विषयों की कुल मिलाकर भी 50% अंक होने आवश्यक है। हमारा चौथा पॉइंट आता है, जो कि अग्निवीर किसी अन्य विषय को लेकर पढ़ रहे हैं उन्हें 12वीं पास होना आवश्यक है और किसी भी सामान्य प्राप्त बोर्ड में इंग्लिश में 50% अंक आने आवश्यक हैं। और पाँचवें पॉइंट की बात करें तो इसके अलावा यदि कोई उम्मीदवार सरकारी मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस इत्यादि में 3 साल का डिप्लोमा किया है तो वह भी अग्निपथ योजना के लिए आवेदन भर सकता है। और हम छठे पॉइंट की बात करें तो यदि कोई उम्मीदवार ने 2 साल का वोकेशनल कोर्स भी किया है तो वह भी इस अग्निपथ योजना के लिए आवेदन भर सकता है। और अब हमारा आता है चौथा स्टेप, जो कि अग्निपथ योजना के लिए वैकेंसी एवं भर्ती। तो अग्निपथ योजना में 2 सेनाओं के लिए भर्ती की तारीख आ चुकी है। तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही किया जा रहा है। आप भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए सभी कैटेगरी के लिए आवेदन फीस मात्र 250 रुपये रखी गई है। वायु सेना में भर्ती के लिए 24/22 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है
अग्निवीर फर्स्ट बैच की होने के बाद 24 जुलाई 2022 से ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दिसंबर तक सभी अग्निवीर का नामांकन हो जाएगा और 30 दिसंबर 2022 से सभी अग्निवीर की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। जल सेवा एवं नौसेना में भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो चुकी है। 21 नवंबर 2022 से नौसेना का पहला अग्निवीर ट्रेनिंग उड़ीसा में होगा। तो दोस्तों अब हमारा छठवां स्टेप आता है जो कि अग्निपथ में कितनी हाइट होनी चाहिए। तो अधिकतर लोग यह पूछ रहे हैं कि अग्निपथ में लड़कों की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे अभी। तो हम बात करें अग्निपथ में लंबाई 2022 सभी वर्ग के लिए अलग अलग निर्धारित की गई हैं। तो पॉइंट नंबर 1, अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होना अनिवार्य है। चेस्ट जो कि सीना 77 सेंटीमीटर होना और 5 सेंटीमीटर एक्सप्रेशन होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट बात करें अग्निवीर क्लर्क और टेक्निकल पद में भर्ती के लिए 162 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। इस पद में भर्ती के लिए 77 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आता है ट्रेड्समैन 8वीं एवं 10वीं पास पदों की भर्ती के लिए 170 सेंटीमीटर की लंबाई होना अनिवार्य है। इस पद में भर्ती के लिए भी 77 सेंटीमीटर का चेस्ट होना अनिवार्य है। और अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास, इस पद में भर्ती के लिए उम्मीदवार को 8वीं पास होना अनिवार्य है। साथ में भी सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 33% अंक होने आवश्यक है। और अब हम अपने छठवें स्टेप के बारे में बात करें तो हमारा छठवां स्टेप आता है अग्निवीरों की भर्ती कैटेगरी में होगी। मतलब कि अग्निवीर की भर्ती कौन कौन से कैटेगरी में होगी। तो सबसे पहला कैटेगरी है अग्निवीर जनरल ड्यूटी। तो इसमें आपको इस पद की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 45% अंक के साथ 10वीं पास होना आवश्यक है। सभी विषयों में 33% अंक होने चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम का पालन करने वाले बोर्ड के लिए 10वीं कक्षा में न्यूनतम डी ग्रेड होना आवश्यक है और सभी विषयों में 33% अंक के साथ सीक्रेट होना जरूरी है। और हम दूसरे कैटेगरी की बात करें तो अग्निवीर टेक्निकल, जो कि इस पद की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 50% के साथ 12वीं कक्षा में पास होना जरूरी है और फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथ तथा अंग्रेजी में 50% फीसदी होनी चाहिए। और हम तीसरे कैटेगरी की बात करें तो अग्निवीर क्लर्क, इस पद में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 60% अंक के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। अंग्रेजी एवं गणित में 50% अंक अनिवार्य है। और हम चौथे कैटेगरी की बात करें तो अग्निवीर ट्रेडमैन, जो कि अग्निवीर ट्रेडमैन पद में भर्ती के लिए 33% अंक के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों अब हमारा सातवां स्टेप आता है जो कि अग्निवीरों का सिलेक्शन कैसे कराया जाए या कैसे वो अपना सिलेक्शन करें। तो अब हम बात करते हैं तीनों सेनाओं के लिए सिलेक्शन की प्रक्रिया एक ही रहेगी। जिन भी आवेदनों ने आवेदन फॉर्म भरा है उन्हें सर्वप्रथम लिखित परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल टेस्ट देना होगा। फिजिकल टेस्ट में आपकी शारीरिक एवं फिटनेस की जांच की जाएगी और इसके साथ जो भी अग्निवीर फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि आपके शारीरिक के ऊपर है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो आप इसमें भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या क्या दिक्कत या प्रॉब्लम है जिसके वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो हम बात करें पॉइंट नंबर 1, यदि किसी उम्मीदवार को आँखों से संबंधित कोई समस्या है तो उसकी भर्ती के लिए समस्या पैदा हो सकती है। यदि आपको आँख में कोई दिक्कत है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी भर्ती ना हो पाए। और दूसरा पॉइंट है सेना में भर्ती के लिए सभी उम्मीदवारों का वज़न, लंबाई और उनकी उम्र के अनुपात के अनुसार होना चाहिए। आपकी उम्र, वज़न और लंबाई आपके उम्र के अनुपात के अनुसार होना ही चाहिए। और हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तीनों सेनाओं में भर्ती होने के लिए सुनने की क्षमता सामान्य होनी चाहिए और लगभग 6 मिनट की दूरी पर हो रही आवाज़ को सुनना और समझना आना चाहिए। और हम चौथे पॉइंट की बात करें, सभी उम्मीदवारों को अग्निवीर बनना है
उनके मसूड़ की स्वस्थ होने चाहिए, साथ ही 14 डेल्स पॉइंट्स होने चाहिए। और हम 5वें पॉइंट की बात करें, अग्निवीर के लिए अभी मेडिकल से संबंधित कोई भी सूचना नहीं हुई है। सूचना जारी होते ही हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। आज के इस लेख में हमने आपको अग्निपथ योजना व इसके बारे में जानकारी दी है। उम्मीद है कि आपको इस लेख के द्वारा अग्निवीर की भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल पाई होगी। किसी तरह के प्रश्न पूछने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि अग्निवीर की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।